Hello, assalamu alaikum, and a very good afternoon to you all. Hope you are all doing great. Stay safe, stay healthy. So we are discussing about nitrogen family, and we are discussing nitrogen compounds mainly. So today we are discussing about nitric acid or HNO3. How it's formed या how it's prepared. नाइट्रोजन जो होता है हमारे पास मेनी टाइप्स की है, बहुत सारे टाइप्स के ऑक्सा एसिड्स बनाते हैं। लेकिन जितने सारे ये ऑक्सा एसिड्स बनाते हैं मेनली सभी अनस्टेबल होता है और मतलब फ्री स्टेट में बहुत अनस्टेबल होता है। इसमें से सिर्फ नाइट्रिक एसिड वही कंपाउंड है जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है और इसका एग्जिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है मेनली। नाइट्रोजन के कुछ ऑक्सा एसिड्स के जैसे है, आपको कुछ ऑक्सा एसिड्स के अगर नाम बताएं तो आप वो हाइपोनाइट्रस एसिड सॉरी 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 नाइट्रोजन के कुछ अगर ऑक्साइड्स के अगर हम नाम बताएं या ऑक्साइड्स की बात करें तो हमारे पास है हाइपोनाइट्रस एसिड, हाइपोनाइट्रस एसिड जिसका फार्मूला होता है H2N2O2 और जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है OH, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड N और OH। एक टाइप ये है। दूसरा है नाइट्रस एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है केमिकल फॉर्मूला होता है HNO2 और जिसका स्ट्रक्चर आपका कुछ OH N डबल बॉन्ड O कुछ इस तरह होगा। इसके बाद नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रस एसिड है या पर ऑक्सो नाइट्रिक एसिड है, कुछ इस तरह के ऑक्सो एसिड्स हैं। लेकिन जितने सारे हमारे पास ऑक्सो एसिड्स होते हैं उसमें से हमारे पास नाइट्रिक एसिड जो होता है वो सबसे HNO3 जो होता है वो सबसे बेस्ट और स्टेबल कंपाउंड होता है जिसकी बात की जाती है। तो HNO3 में नाइट्रोजन का जो ऑक्सीजन स्टेट होता है वो +5 होता है। आप लोगों को हमने बताया था कि कैसे निकालते हैं, तो मान लो यहाँ एक बार फिर से देखते हैं हम लोग कैसे निकालते हैं। तो हाइड्रोजन का आपका 1 होता है, प्लस नाइट्रोजन का हमें निकालना है प्लस -2 × 3 इज इक्वल टू 0। 1 + x -2 3 6 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 6 - 1 x इक्वल टू 5। बात करते हैं हम HNO3 की या नाइट्रिक एसिड के प्रिपरेशन के बारे में। तो नाइट्रिक एसिड को मेनली अगर लैब्स में प्रिपेयर किया जाए तो लैब्स में सोडियम नाइट्रेट को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें मिलता है NaHSO4 + HNO3। लगभग यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो होता है 423 to 475 केल्विन के करीब। मतलब ये नॉर्मली लैब्स के लिए होता है कि हम सोडियम सल्फेट को जब हम H2SO4 के साथ रिएक्ट कर देते हैं तो हमें नाइट्रिक एसिड मिलता है। तो ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं हम। लेकिन लार्ज स्केल पे अगर हम नाइट्रिक एसिड के प्रिपरेशन की बात करें, अगर लार्ज स्केल में हमें नाइट्रिक एसिड चाहिए तो एक प्रोसेस होती है जिसको हम ऑसवाल्ड प्रोसेस कहते हैं। ऑसवाल्ड प्रोसेस के थ्रू हम एक्सेस में या हाई यील्ड में या हाई क्वांटिटी में हम नाइट्रिक एसिड को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। जो ऑसवाल्ड प्रोसेस होता है वो मेनली आपका 3 स्टेप का प्रोसेस होता है। 3 स्टेप का प्रोसेस होता है, पहला स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। 3 स्टेप का प्रोसेस होता है। इसमें हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं, किससे? अमोनिया से। तो आप पहले क्या करते हो कि आप अमोनिया लेते हो और अमोनिया का आप रिएक्शन करते हो किससे? ऑक्सीजन से। डाइऑक्सीजन कहाँ से? एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन होता है वो डाइऑक्सीजन आप लेते हो, तो वहाँ से आपको NO मिलता है, नाइट्रिक ऑक्साइड NO मिलता है और बाई प्रोडक्ट में आपका वाटर मिलता है। तो जब ये रिएक्शन होता है इसमें रिएक्शन में हम प्लेटिनम एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं और लगभग 500 केल्विन का प्रेशर होता है। यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और प्रेशर 9 बार का होता है एज़ कम्पेयर टू
प्रेशर जो होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो जब यहाँ पे हमें नाइट्रिक ऑक्साइड मिला, इस नाइट्रिक ऑक्साइड को, जो नाइट्रिक ऑक्साइड हमें यहाँ मिला, इस नाइट्रिक ऑक्साइड को हम सेकंड स्टेप में नाइट्रिक ऑक्साइड का रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ? नाइट्रिक ऑक्साइड का रिएक्शन करते हैं हम ऑक्साइड के साथ, O2 के साथ, डाइऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे हमें मिलता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, 2NO2। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो मिला हमें, इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में यूज़ करते हैं। जैसे 3NO मतलब NO2 को हम थर्ड स्टेप में यूज़ करते हैं और NO2 को हम वाटर के साथ रिएक्शन करा देते हैं। जो डाइऑक्सीजन हमारे डाई नाइट्रोजन बना, मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना, उसको हम क्या करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं वाटर में। तो ये ये जब इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, तब यहाँ से हमें मिलता है HNO3, नाइट्रिक एसिड और NO बाई प्रोडक्ट में। तो ऐसे प्रिपेयर करते हैं। तो इस टाइप जब ऑसवाल्ड प्रोसेस के थ्रू हम जब नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन करते हैं, तो हमें हाई यील्ड में और अच्छे क्वांटिटीज़ में या अच्छे क्वालिटीज़ में हम नाइट्रिक एसिड को यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। जो हमारे पास यहाँ पे जो NO बना, इसको हम रिसाइकल करते हैं एक्वस HNO3 के साथ डिस्टिलेशन से। तो लगभग इसमें से हम यहाँ से NO जो होता है उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं एक्वस HNO3 के साथ। हमारे पास दो प्रोसेस हुआ, एक लेबोरेटरिकल मेथड हुआ, दूसरा हम ऑसवाल्ड प्रोसेस के थ्रू हम नॉर्मली नाइट्रिक एसिड का हम जनरेशन कर सकते हैं या नाइट्रिक एसिड को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। बात करते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के, इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के। वेट फॉर बॉयल। हाँ, बात करते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के। यहाँ आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज़, नाइट्रिक जो एसिड होता है वो कलरलेस होता है। लगभग इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 355.6 केल्विन, और फ्रीजिंग पॉइंट होती है फ्रीजिंग पॉइंट जो FB होती है 231.4 के करीब केल्विन। नाइट्रिक एसिड जब भी हमारे स्किन विकिन पे पड़ती है तो इसका कोरोसिव नेचर होता है। कोरोसिव नेचर होता है, जब हमारे स्किन विकिन पे पड़ती है तो हमें ऐसे ब्लिस्टर, छाले टाइप के पड़ जाते हैं। हमारे स्किन पे कुछ ऐसे छाले टाइप के पड़ जाते हैं नाइट्रिक एसिड के पड़ते ही। तो ये था कुछ आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में नाइट्रोजन के। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ नाइट्रिक एसिड की। नाइट्रिक एसिड की जब हम बात कर रहे हैं कि नाइट्रिक एसिड का जो रिएक्शन होता है किसके साथ, आपका अगर मेटल या नॉन मेटल के साथ, मेनली इसका जो रिएक्शंस होती हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्शन होता है। आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ की जब बात करते हैं नाइट्रिक एसिड की, तो हम सीधे मेटल्स सबसे ज़्यादा डिस्कस करने वाली या इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं वो मेटल के साथ होती हैं इसकी। तो HNO3 हमारे पास दो टाइप के होते हैं नाइट्रिक एसिड, एक डाइल्यूट होता है, दूसरा कंसनट्रेटेड होता है। डाइल्यूट मतलब जिसकी स्ट्रेंथ कम होती है, आपकी स्ट्रेंथ कम की गई होती है, नाइट्रिक एसिड का जो स्ट्रेंथ होता है वो कम किया गया होता है उसमें कोई सॉल्वेंट मिला के। कंसनट्रेटेड मतलब होता है प्योर, जिसमें आपका प्योर नाइट्रिक एसिड हो, उसको हम कंसनट्रेटेड सोल्यूशन कहते हैं। जब मेटल्स की रिएक्शन की बात करते हैं तो तभी सभी मेटल्स, जितने सारे हमारे पास मेटल है, सब हमारे साथ नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, एक्सेप्ट आपका गोल्ड और प्लेटिनम को छोड़ के बाकी आपके पास जितने आपके पास मेटल्स हैं सभी आपका नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन दिखाता है। अब जब ये रिएक्शन दिखाता है तो किस चीज़ पे डिपेंड होता है, मेनली नेचर ऑफ द मेटल पे डिपेंड करता है कि मेटल कैसा है आपका नेचर पे, और कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि आपका जो आपका नाइट्रिक एसिड है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, और टेम्परेचर कि कौन से टेम्परेचर पे आप वो रिएक्शन कर रहे हो। ये तीन चीज़ें हैं आपको, अगर मेटल के साथ जब रिएक्शन कर रहे होते हैं तब ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप नाइट्रिक एसिड जिंक और कॉपर के साथ कर रहे हो, तो आप मान लो पहले डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है आपके पास HNO3। तो जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को जब हम कॉपर से रिएक्शन करते हैं, जैसे आपके पास रिएक्शन लिख लेते हैं, जैसे आपके पास कॉपर है, इस कॉपर को जब हम HNO3 के साथ रिएक्शन करते हो तो यहाँ NO बनता है, ठीक, NO
यहाँ पे बाई प्रोडक्ट्स का आप यहाँ पे मैंने लिखा है बाई प्रोडक्ट्स ये हैं। अब जब सेम कॉपर को, या जब हम यहाँ बात कर रहे थे किसकी, डाइल्यूट की बात कर रहे थे, जब इसी सेम कॉपर को हम कंसनट्रेट के साथ रिएक्शन कराते हैं HNO3 के साथ, तो यहाँ पे NO2 बनता है। अब यहाँ पे आप सीधे सीधे ऑक्सीडेशन नंबर्स के हिसाब से पता कर पा रहे हो कि क्या चेंजेस हो रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड है। अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कितना होगा, वो +2 ऑक्सीजन स्टेट होगा नाइट्रोजन का, और यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे +4 ऑक्सीजन स्टेट होगा। तो यहाँ हमने देखा कि डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड मतलब नाइट्रिक एसिड का क्या डिफरेंस होता है। सेम इज द केस विद जिंक। जब आप जिंक के साथ करते हो, आप जब HNO3 का आप जिंक के साथ रिएक्शन करते हो तो ये बनाता है NTO N2O, जब डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड हो, सॉरी। अब जब कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, तो इसमें जब जिंक के साथ रिएक्शन करते हो तो सेम आपका NO2। अब यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा और यहाँ पे नाइट्रोजन स्टेट क्या होगा। तो हमने देखा कि नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। वाइल हमने कहा कि जो हमारा रिएक्शन होते हैं, जितने सारे मेटल्स होते हैं, सब मेटल्स के साथ रिएक्शन दिखाएगा, एक्सेप्ट हमारे पास जो प्लैटिनम और गोल्ड होता है, उनको वो नोबल्स मेटल्स होते हैं, उनके साथ रिएक्शन नहीं दिखाता। बाकी हमारे पास जितने सारे मेटल्स हैं सब के साथ अटैक, मतलब सब पे अटैक करके प्रोडक्ट्स बनाता है। डिपेंड किस चीज़ पे करता है, डिपेंड हमारा मेटल के नेचर पे डिपेंड करता है, दूसरा हमारा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और तीसरा हमारा HNO3 का कंसनट्रेशन, आपका जो HNO3 है नाइट्रिक एसिड है उसकी कंसनट्रेशन पे डिपेंड करता है मेनली। तो ये था आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ में मेटल्स के साथ जब HNO3 रिएक्ट करेगा तो क्या रिएक्शन दिखाएगा। HNO3 जो होता है मेनली, HNO3 एसिडिक कैरेक्टर का होता है। कैसे पता चलता है, जब HNO3 को हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हमें हाइड्रोनियम आयन और नाइट्रेट आयन देता है। और जब हम लिटमस पेपर पे मतलब लिटमस पेपर पे चेक करते हैं तो ये ब्लू लिटमस को रेड बना देता है। ये एक एसिड का कैरेक्टर है। जैसे हमने पहले कहा कि जो हमारे पास नाइट्रिक एसिड होती है वो नोबल मेटल्स के साथ, खास तौर पर जब गोल्ड और प्लेटिनम की बात करते हैं हम, गोल्ड और प्लेटिनम की जब बात कर रहे थे तो हमने कहा गोल्ड और प्लेटिनम के साथ ये रिएक्शन नहीं दिखाता। लेकिन जब हम इसका मतलब मिक्सचर बनाते हैं, या मतलब HNO3 का कोई मिक्सचर बनाते हैं, फॉर एग्जांपल एक्वा रिजिया है आपका, एक्वा रिजिया क्या होता है, एक्वा रिजिया एक मिक्सचर होता है HNO3 और HCl का 1:3। अगर 1:, एक्वा रिजिया में हमारा अगर आपका 3 मतलब 1:3 रेशो होता है, एक अगर आपके पास HNO3 है तो आपका 3 गुना उसका HCl होना चाहिए। इसको हम एक्वा रिजिया कहते हैं। तो इस एक्वा रिजिया के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो कि इसके बेसिस पे आप यहाँ पे नोबल मेटल के साथ रिएक्शन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ देख लें आप, अब यहाँ देख लें HNO3 है आपके साथ, आपके पास, और आप HCl के साथ रिएक्ट करा रहे हो, तो ये आपको NOCl नाइट्रोसाइल क्लोराइड प्लस वाटर प्लस HCl देता है। बैलेंस देख लीजिए आप, यहाँ बैलेंस है ही नहीं। तो जब ये क्लोरीन होता है, जो क्लोरीन हमारे पास फ्री क्लोराइड है, उसको बाद में गोल्ड अटैक कर देते हैं या प्लैटिनम अटैक कर देता है। जैसे कि आपका जो क्लोरीन है यहाँ पे, ये जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन को आपको बाद में जाके AU या PT मतलब गोल्ड या प्लैटिनम रिएक्ट करके आपको क्या बनाता है, क्लोराइड्स बना देते हैं मेनली, मतलब AuCl3 बना देता है या PtCl4 बना देता है। तो मेनली हमने कहा ये था हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़। बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की। HNO3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है आपको ये बताएं, थोड़ा बहुत बताते हैं। स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम ऑफ HNO3 की, नाइट्रिक एसिड की। नाइट्रिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। जैसे कुछ इस तरह के होता है, आपका यहाँ पे एक ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोजन स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह के से। आप जब आप हायर क्लास में जाओगे तो आप लोगों को
मेटलर्जी या मेटल डिटेक्शन के एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे कि आपको जैसे एक कंपाउंड दिया जाएगा, आपको मिक्सचर दिया जाएगा और आपको बताना है कि उसमें कौन कौन से मेटल्स आपके प्रेजेंट हैं। तब एक एक्सपेरिमेंट आता है आपको ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट हम किस लिए करते हैं? मेनली आपको नाइट्रेट आयन के लिए करते हैं नाइट्रेट्स के लिए। ब्राउन रिंग टेस्ट किसके लिए आता है? नाइट्रेट के लिए। तब वहाँ पे आप जब वो रिएक्शन परफॉर्म करोगे तो वहाँ पर आपने आपने जब टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म किया तो वहाँ पे आपको एक ब्राउन रिंग ऐसे बनेगा, ब्राउन रिंग टाइप का वहाँ। तो वो ब्राउन रिंग जब बनता है तो हमें वहाँ से ये पता चलता है कि वहाँ पे नाइट्रेट प्रेजेंट है, NO3 माइनस। तो ये है थोड़ा बहुत आप लोगों को मैंने थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की है और आप लोगों को समझ में आया हो। तो ये था HNO3 के बारे में। बात करते हैं यूजेस के बारे में। यहाँ पे मैंने लिखा है जैसे कि मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनियम नाइट्रेट बना सकते हैं, फिर TNT बना सकते हैं। TNT क्या होता है? एक एक्सप्लोसिव होती है, ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन होती है। ये हम मेनली एक्सप्लोसिव में बॉम्ब्स बनाने में इस्तेमाल करती है। मेनली HNO3 जो होता है डाइज बनाने में, परफ्यूम्स बनाने में या सिल्क बनाने में। जैसे हमने कहा एक्वा रिजिया बनाने, एक्वा प्योरिफिकेशन ऑफ गोल्ड या सिल्वर या गोल्ड को अगर प्योरीफाई करना है तब हम HNO3 का इस्तेमाल करते हैं। ये था मेनली कुछ यूजेस। बात करते हैं इसकी जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन जैसे +1 से +5 ऑक्सीजन स्टेट का रेंज शो करता है। तो ये बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपका कौन सा कंपाउंड? नाइट्रस एसिड, जिसको आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कि मतलब नाइट्रस ऑक्साइड N2O, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया इन चीज़ों को। तो इन चीज़ों के आपको मैं अभी यहाँ थोड़ा ब्रीफली बताऊंगा और आपको स्ट्रक्चर्स के बारे में बताऊंगा कि इनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। नाइट्रस एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो प्लेनर स्ट्रक्चर हो या लीनियर स्ट्रक्चर टाइप का होता है। कुछ नाइट्रस एसिड जिसका फॉर्मूला हमने बोला N2O है। नाइट्रस एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो N2O होता है। तो इसका लीनियर स्ट्रक्चर होता है लगभग NO, लीनियर स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड, एक टाइप का ऑक्साइड ये भी है नाइट्रिक ऑक्साइड NO। उसका नाइट्रिक ऑक्साइड का स्ट्रक्चर आप लोगों में नॉर्मली सबको पता होना चाहिए। NO, यहाँ पे दो लोन पेयर हैं। ये नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड होता है N2O3। N2O3 नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला कुछ इस तरह का होता है N डबल बॉन्ड O। लोन पेयर्स खुद से देख लेना कि कितने लोन पेयर्स होंगे। वैलेंसी मतलब जिनको वैलेंसी के बारे में आइडिया होगा वो यहाँ पे बता पाएंगे कि किस पे कितना लोन पेयर है। इस डबल बॉन्ड को हम शिफ्ट कर सकते हैं या ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस में दिखाएगा। रेजोनेंस मतलब ये होता है कि ये डबल बॉन्ड कभी यहाँ शिफ्ट होता है तो कभी यहाँ शिफ्ट होता है। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है, सेम स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे मैंने बनाया है तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा, फिर N होगा, फिर डबल बॉन्ड होगा। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है, सेम स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाती है। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड NO2। NO2 की स्ट्रक्चर भी कुछ N, सिंगल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O किस तरह का होता है। सेम हमने कहा कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर का इसका कैसा होगा। इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा। और एक एग्जांपल है आपका नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5। तो N2O5 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। N, यहाँ पे एक N ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन जुड़ा है, 5 ऑक्सीजन जोड़ने हैं आपको। यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड O और ये। इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर खुद से देख लें कि इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो ये मेनली ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में हमने बताया। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में हमने बताया कि ये वेरियस ऑक्सीजन स्टेट के बेसिस पे होता है कि आपका अगर नाइट्रोजन किसी कंपाउंड में +1 ऑक्सीजन स्टेट होता है, जैसे कि N2O के केस में आपका +1 ऑक्सीजन, डाइनाइट्रोजन के केस में आपका +1 ऑक्सीजन, +1 N2O के केस में आपका +1 ऑक्सीजन स्टेट होता है। यहाँ पे NO के केस में आपका +2 ऑक्सीजन स्टेट होता है। N2O3 के केस में आपका +3 ऑक्सीजन स्टेट होता है। इसके बाद NO2 के केस में आपका +4 ऑक्सीजन स्टेट होता है और N2O5 के केस में आपका +5 ऑक्सीजन स्टेट होता है। तो ये था ऑक्साइड्स के बारे में। होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया हो।
ये आप लोग खुद से पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर द सेशन एंड थैंक्स फॉर द टाइम।